गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कर्नल एंड रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज मतलब कर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम कर्नल किसको कहते हैं या रेंज, राइट, वो चीज मैं इसके अंदर बताऊंगा। जैसे आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ा था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर, तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म सेम टू सेम वही वेक्टर स्पेस के अंदर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वही सेम वही स्ट्रेटेजी इसकी भी है, राइट। सो देखिए समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से। लेट टी सच दैट v टू w बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको मालूम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे, राइट। तो टी वी टू डब्ल्यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कर्नेल ऑफ टी राइट इज डिनोटेड बाय कर टी। कर्नेल ऑफ टी को हम डिनोट किससे कहते हैं? कर टी। इसको कर्नेल पढ़ते हैं, कर्नेल टी, राइट, या कर टी शॉर्ट में लिखते हैं। इज डिफाइंड है, और डिफाइन क्या कैसे करते हैं? कर टी इज इक्वल टू, इसके सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे x बिलोंग्स टू v, वेक्टर स्पेस का मतलब इस वेक्टर स्पेस का वो सारा एलिमेंट जो अंडर टी, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन मैप क्या दे? जीरो दे, राइट। और जीरो मतलब इसके जीरो पे मैप करे, राइट। कर्नल टी इज आल्सो कॉल्ड द नल स्पेस ऑफ टी। कर्नल टी को ही हम क्या कहते हैं? इस ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकल अप्रोच से समझते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा क्या है, एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच से समझो तो और क्लियर हो जाएगा क्या होता है कर्नल टी। जैसे ये दो वेक्टर स्पेस है, मान लो ये दिस इज v, ये v है, राइट, ये w है। अब इसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइन है, t जैसे मैथ जिसको कहते हैं, राइट। अब कर्नल टी का मतलब अब इसके वो सारे, इसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट है जो यहाँ पे, और इसका आइडेंटिटी मान लो जीरो ही होता है कि नहीं, तो इसके वो सारे एलिमेंट मतलब यहाँ के जब सारे एलिमेंट यहाँ के आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, वो सारे एलिमेंट, मान लो ये कुछ एलिमेंट है इस W के, वो सारे इसकी इस W जो वेक्टर स्पेस है इसके आइडेंटिटी पे मैच हो जाएं, जैसे E हो मान लो, राइट, आइडेंटिटी E मान लो, तो वो सारे एलिमेंट यहाँ के वो सारे एलिमेंट जिनका मैप इसके आइडेंटिटी पे जा रहा है, राइट, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन इस सेट के या इस वेक्टर स्पेस के उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को ही हम कर्नल टी से डिफाइन करते हैं। मतलब x बिलोंग्स टू v, इसके इस सेट v के अंदर का वो सारा एलिमेंट कि अंडर t, राइट, वो मैप कहां पे दे? मैप कहां पे जाए? जीरो पे, मतलब जीरो पे मैप करे। और जीरो कहां किसका एलिमेंट होगा? w का एलिमेंट, वेक्टर स्पेस। इसका मतलब सिंपली यही है, राइट। जैसे x है, अब इसके अंदर x y z बिलोंग करते हैं, तो tx भी क्या आएगा? आइडेंटिटी आ जाए। ty भी क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। tz भी क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो ये x, तो इसके कर्नल टी में कहेंगे, इसके कर्नल टी में कौन से एलिमेंट हैं? x y z। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं जो अंडर दिस मैप ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी पे मैप जा रहे हैं, तो वो सारे कर्नल टी में बिलोंग करेंगे, राइट, वो सारे एलिमेंट कर्नल टी। अब देखो रेंज क्या होता है? नॉर्मली जो रेंज आप जानते हो फंक्शन के लिए, वही रेंज इसके लिए भी है, राइट। सो देखो, लेट टी वी टू डब्ल्यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी जो है v से w में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है lt, देन द रेंज ऑफ t, राइट, t का रेंज जो है, रेंज ऑफ t इज डिनोटेड बाय r ऑफ t से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड है, इसको सेट के फॉर्म में इस तरह से रेंज ऑफ t को लिखते हैं, r ऑफ t मतलब रेंज ऑफ t इक्वल टू tx सच दैट x बिलोंग्स टू v। मतलब x बिलोंग्स टू, x के हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब x के जो भी एलिमेंट है उसके लिए जो इमेज आ रही है, राइट, इमेज w में आ रही है, इमेज मतलब हर एक x बिलोंग टू v के लिए, राइट, अंडर t जो मैप आ रहा है, जो w में हमें एलिमेंट मिल रहा है अंडर मैप, दैट मींस tx, राइट, उसी tx की कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? रेंज ऑफ t कहते हैं। जैसे यहां पे था, तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, राइट, ये t है, दिस इज v एंड दिस इज
W है, राइट। अब मान लो यहाँ पे X Y Z, मान लो U V, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। अंडर मैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, TX हो जाएगा, इसका अंडर T TY हो जाएगा, राइट। ये अंडर T TZ हो जाएगा, TU हो जाएगा, है कि नहीं एलिमेंट, TV हो जाएगा। तो ऐसे डॉट डॉट एलिमेंट, इसके अंदर मान लो और भी एलिमेंट है, लेकिन अंडर मैप जो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रहा है, राइट, इमेज का कलेक्शन, वही रेंज। अब रेंज T लिखना है तो रेंज T में वो एलिमेंट आएंगे जो यहाँ के एलिमेंट के, यहाँ के जो एलिमेंट है उनके मतलब T के करस्पॉन्डिंग, यहाँ के करस्पॉन्डिंग अंडर T मैप के द्वारा जो यहाँ पे एलिमेंट मिल रहे हैं, इमेज सेट या कह सकते हैं यहाँ के इमेज सेट का जो कलेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, उसके कलेक्शन को ही रेंज कहते हैं। जैसे TX TY TZ TU TW, राइट, ऐसे TV, तो ये सब इस तरह से इसको रेंज T कहते हैं, जैसे वहां पे निकालते थे। और रेंज T आप देख लो, रेंज T हमेशा होता है सबसेट ऑफ W, जो W है इसका सबसेट होगा, और कर्नल T, जो कर्नल T हमने निकाला हुआ है, कर्नल T इज ए सबसेट ऑफ V का सबसेट होता है, समझ रहे हो। तो सबसेट और कर्नल T इज ए सबस्पेस भी होता है, V का सबस्पेस भी होगा, रेंज T इज ए सबस्पेस ऑफ W, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा रैंक नलिटी थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा, राइट। सो आई होप आप समझ पाए बहुत अच्छा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।